अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान आयरलैंड के खिलाफ आज अपना आखिरी मैच खेलने जा रहा है। बल्कि पाकिस्तान की टीम के कई खिलाड़ियों का ये मैच आखिरी हो सकता है। चेयरमैन पीसीबी ने बड़ी सर्जरी का ऐलान किया है पाकिस्तान की बैड परफॉर्मेंस के बाद। पाकिस्तान ने बहुत ही नाकिस परफॉर्मेंस दी। यूएसए से एक इजी मैच पाकिस्तान जीत सकता था, नहीं जीते, लूज कर गए। और भारत के खिलाफ तो इतना लो स्कोरिंग मैच पाकिस्तान को प्लेट में रख कर दिया उन्होंने मैच के, भाई जीत जाओ। लेकिन पाकिस्तानियों ने कहा नहीं भाई, आपको जितवाएंगे और रिकॉर्ड क्यों आपका खराब करें, आप ही जीतते हैं हमेशा वर्ल्ड कप में, तो भाई अब भी आप ही जीतें। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी टीम जो है फंस चुकी है। चेयरमैन पीसीबी ने बड़ी सर्जरी का ऐलान किया है। और अगर पाकिस्तान आज आयरलैंड के खिलाफ अपना मैच लूज करता है तो मेरे ख्याल में ये सर्जरी मेरे ख्याल में बहुत बड़ी हो सकती है, बड़े ऑपरेशन में तब्दील हो सकती है। और पहले ही बड़े बड़े नाम जो है, बड़े बड़े बुर्ज जो है वो उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नाम तो उनके सामने आ चुके हैं, पहले भी वीडियो में आपको बताए गए हैं। तो इसके बाद अहमद वसीम और मोहम्मद आमिर के मुतालिक भी बात करेंगे। वो पाकिस्तान की टीम में क्यों लाए गए, क्यों आए थे और इतनी बैड परफॉर्मेंस दी। अब वो अपने जुबान से इकरार कर रहे हैं कि हमसे अच्छा नहीं हुआ, तो उनको टीम में शामिल किसने किया, ये सोचने वाली बात है। ये जो जाहिल बैठे हुए हैं उन्होंने सोचा ही नहीं पाकिस्तान की टीम में डिस्पोजेबल प्लेयर लाए हैं। अब वो रिटायरमेंट लेने की बातें कर रहे हैं। क्या एक मैच के एक टूर्नामेंट खेलने के लिए आए थे, लीग क्रिकेट नहीं चल रही थी तो उन्होंने सोचा कि पार्ट टाइम क्रिकेट खेल लेते हैं। तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट का हाल है जी। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, आपकी सपोर्ट की बहुत ही जरूरत है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे लिए बहुत कुछ हो सकता है। तो लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें और अपनी राय का भी इजहार किया करें और वीडियो को लाइक भी किया करें। तो पाकिस्तान आयरलैंड के खिलाफ आज अपना आखिरी मैच खेलने जा रहा है। पाकिस्तान टीम के लिए ये मैच जीतना बहुत ही जरूरी है। अब पाकिस्तान की टीम की जो भी परफॉर्मेंस होगी तो इससे हमें कोई गर्ज नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप से पहले ही आउट हो चुकी है। बहुत मायूस कर दिया पाकिस्तानी अवाम को, बहुत ही अफसुर्दा है पाकिस्तानी फैंस। और बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली थी स्कॉटलैंड की तरफ से। स्कॉटलैंड मेरे ख्याल में क्वालिफाई करते करते रह गई। उन्होंने बुरी क्रिकेट खेली, 180 का स्कोर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ठोका, लेकिन वो नहीं जीत पाए। उन्होंने बैड बॉलिंग की एंड पर आकर, और स्टोनस ने बहुत जबरदस्त इनिंग्स की खेली। तो एंड ऑफ द डे ऑस्ट्रेलिया ने मैच विन किया और इंग्लैंड के चांसेस बन गए। अगर स्कॉटलैंड जीत जाते तो वो क्वालिफाई कर सकते थे सुपर 8 के लिए, इंग्लैंड आउट हो सकता था, लेकिन जश्न मनाए गए इंग्लैंड के लिए। तो बात यूं की कि पाकिस्तान के मुकाबले में स्कॉटलैंड ने भी बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली। और पाकिस्तान की क्रिकेट का म्यार देखें, जिसमें बाबर किंग है, मोहम्मद रिजवान है और बड़े बड़े नाम है, इफ्तिखार चाचू है, फखर जमान है। तो शर्म आनी चाहिए इनको, ऐसी क्रिकेट खेलते हुए अपनी अना को आगे रखा इन्होंने, पाकिस्तान को पीछे रखा और पाकिस्तान के नाम को रुसवा किया। तो बहुत बातें हो चुकी इस पर, अब मजीद कोई डिस्कस करने को दिल भी नहीं कर रहा इनके लिए। अब तो इनका एहतसाब होना चाहिए, इनको टीम से उठाकर बाहर फेंकना चाहिए। जो ग्रुपिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान के नाम के साथ खेल रहे हैं, तो इनको आते ही इनको कड़ी सजा होनी चाहिए, बड़ी सर्जरी होनी चाहिए। और पाकिस्तान आज देखेंगे कि कौन सी प्लेइंग 11 लेकर आता है। अब भी इनका माइंड चेंज हुआ है या नहीं। और जो अब्बास अफरीदी और इब्रार अहमद बेंच बैठे हुए हैं और फजूल किस्म के प्लेयर जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में खेलते रहे हैं, जिनकी परफॉर्मेंस ही नहीं है। आप देखते हैं कि आज के मैच में कोई चेंजमेंट लाते हैं या फिर उनका पुराना माइंड काम करेगा, वही वही खिलाड़ी खिलाएंगे। देखेंगे मैच जब स्टार्ट होगा। तो पाकिस्तान के जो दो डिस्पोजेबल प्लेयर आए थे रिटायरमेंट, उन्होंने वापस ली, मोहम्मद आमिर और अहमद वसीम। अब उनके बारे में बातें आ रही हैं कि वो रिटायरमेंट लेना चाह रहे हैं। और अहमद वसीम ने तो इकरार भी किया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, इंडिया के खिलाफ अच्छा नहीं खेल पाया, पाकिस्तान को अच्छा करके नहीं देख पाया, शर्मिंदा हूँ, मुझसे गलती हुई है। तो उन्होंने अपनी इकरार किया अपनी गलती का। लेकिन भाई अब क्या हो सकता है, अब तो पाकिस्तान को आपने साइड पर लगवा दिया, बेइज्जती जो आपने करवानी थी करवा दी। आप तो बड़ा बढ़ चढ़ कर आए थे, रिटायरमेंट आपने वापस लिया, हम यूं कर देंगे वो कर देंगे, तो आपसे कुछ भी नहीं हो पाया। और मोहम्मद आमिर ने तो भाई इस बात की तरदीद कर दी। उन्होंने कहा भाई मैं तो रिटायरमेंट नहीं ले रहा, बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान की टीम में आया हूँ, तो मैं तो भाई 2-3 साल के लिए पाकिस्तान के लिए और खेलना चाहता हूँ। तो अच्छी बात है, खेलना चाहिए पाकिस्तान के लिए, फेयर होकर पाकिस्तान के लिए खेलना चाहिए, ना कि ग्रुप वालों के जो आपको लीड करता है उसके लिए आप खेलें। तो पाकिस्तान के नाम के साथ जिस तरीके से आपने अब खेला है, तो अगर आप ऐसे नहीं खेलते आइंदा, तो आप पाकिस्तान की टीम से बिल्कुल मोस्ट वेलकम खेलें, हमें तो कोई एतराज नहीं है। हमें तो जो अच्छा परफॉर्म करके देगा हमें तो सब कबूल है। लेकिन जो परफॉर्मेंस आपकी वर्ल्ड कप में रही है तो बहुत ही नाकस रही है। ऐसी परफॉर्मेंसेस बिल्कुल शायकीन क्रिकेट को पसंद नहीं है, क्योंकि किस्तों के ढेर लगा दिया आपने। आप तो कभी जीते ही नहीं है। पाकिस्तानी अवाम जो है पाकिस्तान की फतह को लेकर बहुत ही मायूस हो चुके हैं। पाकिस्तान
एशिया कप से लेकर वर्ल्ड कप, फिर आयरलैंड का टूर, फिर इंग्लैंड का टूर, मेरे ख्याल में एक मैच जीता है पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान की जो आजकल परफॉर्मेंस है बिल्कुल ही बिलो द बेल्ट हो चुकी है। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मजीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।